एग्जाम्पल 9 कर लिया था हमने, एग्जाम्पल 9 भी नहीं किया था, कर लिया था एग्जाम्पल 9। ठीक है, अभी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 संदीप गर्ग का। 700 एम्प्लॉइज है एक फैक्ट्री में, 700 एम्प्लॉइज है टोटल एक। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10 है, पेज नंबर बताना आदित्य। 700 एम्प्लॉइज, 475 एम्प्लॉइज। ये क्या लिखी लाइन आदित्य, 475 एम्प्लॉइज क्या है? 475। हाँ, स्किल्ड, ठीक है, ये स्किल्ड है, तो अनस्किल्ड कितने हुए? 225 अनस्किल्ड हुए। ये बात समझ में आई? द नंबर ऑफ women employed was 450, out of which 175 were unskilled. अनस्किल्ड में 175 women जो है वो अनस्किल्ड है। ठीक है, तो बताओ स्किल्ड कितनी हुई? 450 टोटल औरतें हैं जिसमें 150 जो है वो अनस्किल्ड है, 175 अनस्किल्ड है, तो रिमेनिंग जो है 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 3 में से 1 गए 2, 275 आपकी स्किल्ड वुमेन है। ये बात समझ में आई? 275 आपकी स्किल्ड वुमेन है। इन 2009, पूरा सेंटेंस बताना आदित्य क्या लिखा है इन 2019। ठीक है, ठीक है, तो पहले ये था, आपको ये करना है, तो इसके थ्रू आप मेन निकाल सकते हो, इसके थ्रू आपको मेन निकालने हैं, निकाल लोगे? 700 टोटल एम्प्लॉइज हैं जिसमें से स्किल्ड 475 है, तो हमने निकाल लिया, अनस्किल्ड जो है वो 225 है। फिर हमने बता रखा है टोटल औरतें 450 है, ठीक है, जिसमें से 175 अनस्किल्ड है, तो स्किल्ड हो गई 275, औरतों का सैग्रीगेशन कर दिया। अब हमारे पास 225 टोटल अनस्किल्ड है जिसमें 175 आपकी विमेन है, तो मेन हो गए आपके 225 माइनस 175, 12 में से 5 7 गए 5, 50। ये नंबर तो आ गया आपका 50 का, और यहाँ पे 475 में से 275 गए, 200 आपके यहाँ से मिलना गए। ये समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है कि इन 2019 द नंबर ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज डिक्रीज टू 360, आउट ऑफ विच 120 वर मेन। फिर आपको इसी डेटा का फर्दर आपको दे रखा है कि पहले अगर 700 लोग थे, 700 लोग थे, स्किल्ड एम्प्लॉयज जो है वो 360 रह गए हैं, ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉयज 360 रह गए हैं, तो अनस्किल्ड कितने हो गए? 340। ये समझ में आया? हाँ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? इसमें से 120 आदमी है, तो औरतें हो गई आपकी 240। उसी तरह यहाँ पर जो है ऑन द अदर हैंड द अनस्किल्ड फेल डाउन टू 190। अच्छा, अनस्किल्ड इन्होंने चेंज कर दिया, अनस्किल्ड जो है वो 190 हो गया, मतलब लोग ही कम हो गए यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो गया 50, 650। 80 वर वुमेन जिसमें 80 वुमेन है, तो ये आपका हो गया 110 मेन। ये समझ में आया? ठीक है, इसका टेबल बना लोगे? इसका टेबल बनेगा,
ये 2018 का टेबल बनेगा, यहाँ 2019 का टेबल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप मेन वुमेन लिख सकते हो, स्किल्ड, अनस्किल्ड। ये समझ में आया? बना दोगे ये टेबल? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। ये रब कर रही हूँ। इसको प्रैक्टिस कर लेना। A total number of 80-90 women were interviewed for an interview in a chemical company. तो टोटल 1890 women है, ठीक है। 450 फ्रॉम टेक्सटाइल एरियाज, 450 जो थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की थी, एंड द रेस्ट फ्रॉम नॉन टेक्सटाइल एरियाज। बाकी जो थी वो नॉन टेक्सटाइल एरियाज की थी। ये टेक्सटाइल की थी, बाकी नॉन टेक्सटाइल की थी। एक सेकंड होल्ड करना। बाकी नॉन टेक्सटाइल की थी, तो आपका आंसर हो गया 1440। ठीक है, बाकी नॉन टेक्सटाइल की थी। द रेस्ट ऑफ नॉन टेक्सटाइल अमंग द मैरिड women who belong to textile industry 310 were experienced। अब इनके अंदर से मैरिड और अनमैरिड है, इनमें मैरिड और अनमैरिड का हिसाब है। तो अमंग द मैरिड वुमेन हु बिलोंग टू टेक्सटाइल एरिया, अब हमें नहीं पता कितनी मैरिड है, उसमें से 310 एक्सपीरियंस है। मैरिड, अनमैरिड, और इनके अंदर भी आगे एक्सपीरियंस्ड और अनएक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस्ड और अनएक्सपीरियंस्ड, इसका एक्सपीरियंस्ड और अनएक्सपीरियंस्ड, आगे इनका भी यही चलेगा। इसके अंदर मैरिड के अंदर 310 जो है वो एक्सपीरियंस है, और 60 जो है वो इनएक्सपीरियंस है। अनएक्सपीरियंस की जगह इनएक्सपीरियंस लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल ये हो गए 370 मैरिड। 370 मैरिड है तो 80 अनमैरिड है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? While for non-textile area the corresponding figure were 250 and 320। इसमें भी मैरिड है और अनमैरिड है, इनके भी आगे फर्दर जो भी नंबर आएंगे वो एक्सपीरियंस है और इनएक्सपीरियंस है। इसके भी एक्सपीरियंस है और इसके भी इनएक्सपीरियंस है। तो ये दो नंबर यहाँ थे, यहाँ पे भी वही दो नंबर है, यहाँ पे वो दो नंबर है, यहाँ पे 250 और 320। 250 और 320 जो कि टोटल हो गए बनते हैं 570। ये 570 बन गए, 1440 में से 570 गए। 14 में से 7 गए 7, 14 में से 5 गए 9, 970। ये समझ में आया? The total number of inexperienced women was 1250। Total number of inexperienced women is 1250, of whom 80 जो है वो टेक्सटाइल एरिया की हैं। 80 टेक्सटाइल एरिया के अंदर है। टेक्सटाइल की ये सारी औरतें आती है, टेक्सटाइल में ये वाली भी है और ये वाली भी है, तो टोटल टेक्सटाइल के अंदर 80 है। तो नॉन टेक्सटाइल, नॉन टेक्सटाइल के ऊपर 0, 15 में से 8 गए 30, 15 में से 8 गए 7 और 11, 1170। ठीक है, तो अब सबसे पहले टेक्सटाइल के अंदर है 80, जो हमने 60 यहाँ लिख दी, तो 20 नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर टोटल आंसर है 20, 80, 20 हमने यहाँ लिख दिया, 60 हमने यहाँ लिखा। ये पूछो किसी को समझ में नहीं आया तो, ये 60 20 समझ में आया? समझ में आया? दोबारा समझाऊं? इन्होंने कहा इन एक्सपीरियंस वुमेन 1250 है, जिसमें से 80 टेक्सटाइल बैकग्राउंड की है।
टेक्सटाइल बैकग्राउंड में मैरिड और अनमैरिड दोनों आपकी इनएक्सपीरियंस है। इनएक्सपीरियंस में 60 यहाँ पे हो गई तो बची हुई 20 यहाँ पे हो गई, ठीक है। उसके बाद 11 से 70 आपकी विमेन यहाँ होनी चाहिए इसके अंदर नॉन टेक्सटाइल में। 11 से 70 में से इनएक्सपीरियंस 320 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिमेनिंग रह गए 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 11 में से 3 गए 8, 850। 970 में से 850 गए 120। ये नंबर किसको समझ में नहीं आए? ये नंबर किसको समझ में नहीं आया? ये समझ में आ गया? ठीक है। इसका टेबल बना देती हूँ, टेबल आपके बुक में बना ही होगा वैसे। यहाँ से शुरू करेंगे टेक्सटाइल, नॉन टेक्सटाइल, मैरिड, नहीं एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस लिखेंगे हम। क्या लिख सकते हैं इधर? मैरिड अनमैरिड लिखेंगे। मैरिड, अनमैरिड, मैरिड, अनमैरिड, टेक्सटाइल, नॉन टेक्सटाइल, ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे। टेक्सटाइल, नॉन टेक्सटाइल, एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड। टोटल यहाँ एक लिख देना, एक टोटल का डब्बा यहाँ बना देना। कर लोगे? क्लियर है? ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 12। The total number of students in 3 colleges are in the ratio of 3:2:1. Important. 3 कॉलेजेस है, 3:2:1 की रेशियो में बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। The strength of B was 2000. B की स्ट्रेंथ अगर 2000 है तो इसकी स्ट्रेंथ हो गई 1000 और इसकी स्ट्रेंथ हो गई 3000 एज इट इज डाल देना। ये समझ में आया? क्वेश्चन में गिवन है कि बी में 2000 बच्चे पढ़ते हैं तो उसी हिसाब से ए और सी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो कॉलेज है, द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेजेस वाज इन द रेशियो ऑफ 3:2। बॉयज की जो रेशियो है बॉयज वर्सेस गर्ल्स की, वो 3:2 की रेशियो में है। The faculty wise distribution of boys and girls in the faculty of arts, science and commerce was in the ratio of 2:1 in all the 3 colleges. Give the answer. और faculty wise arts, commerce और stream जो science है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये 2000 की बॉयज की बात ही करें, हम बी कॉलेज सबसे पहले लेते हैं। हम बी कॉलेज सबसे पहले सॉल्व करते हैं। बी कॉलेज में टोटल है 2000 बच्चे, ठीक है। 2000 बच्चे के अंदर जो है बॉयज आपके हो गए 3:2 की रेशियो में, 2000 इंटू 3/5 और गर्ल्स 2000 इंटू 2/5। तो ये आपका हो गया 1200 और ये
800 बॉयज और 200 आपकी, सॉरी 1200 बॉयज और 800 आपकी गर्ल्स है। यहां तक समझ में आया? 3:2 की रेशो है। 3:2 में क्या करते हैं कि 3+2, 3/3+2 जो हो गया वो बॉयज का नंबर हो गया, गर्ल्स का हो गया 2/3+2। रेशो ऐसे निकलती है। समझ में आया? जो दोनों रेशो के नंबर है वो प्लस हो जाते हैं। The faculty-wise distribution of boys and girls in the faculty of arts, science, commerce was into the 2:2:1 of all three colleges, art, science, commerce. अब यहाँ पे क्या होगा, ये फर्दर आर्ट साइंस कॉमर्स में जाएंगे। आर्ट्स साइंस, आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, आर्ट साइंस कॉमर्स। इसमें रेशियो है 2:2:1 की, मतलब कि 2+2+1 5, तो डिनोमिनेटर में 5 आएगा, तो 1200 का इंटू 2/5, 5 1 the 5, 5 to the 10, 5 4 the 240 आ रहा है इसका आंसर, 480, 5 2400, ठीक है, 480, देन इसका भी 480, इसका 240, यही नंबर दे रखा है आपको, ठीक है। सिमिलरली गर्ल्स का भी इस तरह से ही होगा, ठीक है, गर्ल्स का भी इस तरह से ही होगा। 800 का 2:2:1, 800 into 2/5, 160, 320, ये भी 320, और ये हो गया आपका 160। ये समझ में आ गया? जब आपको रेशो दे रखी होती है 2:2:1, जैसे कि आपको रेशो दे रखी है आर्ट साइंस कॉमर्स की, रेशो दे रखी है 2:2:1 की, तो अगर हमें आर्ट्स का निकालना है ए, तो ए के सामने दे रखा है 2 डिवाइड बाय जो इसका टोटल होगा 2+2+1 5, जिस नंबर से दे रखा है, जैसे यहाँ पे 1200 से दे रखा है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इसकी टैबुलेशन क्या बनेगी मैं वो दिखा देती हूँ कॉलेज बी की। कॉलेज बी की टैबुलेशन बनेगी, कॉलेज ए और सी की आप लोग बनाना, मैं कॉलेज बी की बना रही हूँ, ठीक है। इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज बनाए हुए हैं ए बी सी, मैं बी की करके दिखा रही हूँ आपको, एक इन्होंने टोटल का भी बना रखा है यहाँ पे। बी के अंदर इन्होंने फर्दर जो है बॉयज गर्ल्स करा हुआ है, बॉयज गर्ल्स टोटल, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे फैकल्टी करी हुई है, फैकल्टी आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो यहाँ पे भी यही जा रही है आर्ट साइंस कॉमर्स। आर्ट्स के अंदर हमारे जो बॉयज थे वो थे 480, 480, 240 टोटल, टोटल आपका हो गया 1200, गर्ल्स का 320, 320, 160, 800, ये आपका हो गया 2000 इधर, ये आपका हो गया 400, ये आपका हो गया 800, ये आपका हो गया 800। समझ में आई? मैंने बी का करके दिखाया है, ए और सी का आपको करना है।
कर लोगे या करके दिखाऊं ए और सी का भी? ए का कर देती हूँ। ए का करूँ सी का करूँ, एक और बता दो। ए का कर देती हूँ। ए कॉलेज सबसे पहले हमने निकाल लिया टोटल 3000। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:2, 3:2। तो 3000 का 3 बाय टोटल 5, 600, 1800। और गर्ल्स का ऐसे ही आ गया 1200। तो सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स बन गए 1800 और 1200। अब इसके अंदर हमें निकालना है आर्ट साइंस कॉमर्स। आर्ट साइंस कॉमर्स जो कि है 2:2:1 की रेशियो में। ठीक है, इसका भी आर्ट साइंस कॉमर्स निकालेंगे 1200 का भी। इसका 1800 का इंटू 2/5 करेंगे, 2 बाय टोटल 5, 2/5 करेंगे, 5 3 50, 30, 360, 720, ये 720, ये 720, ये 360। सिमिलरली ये 1200 है, 2/5, 5 to the 240, 480, 480, 240, ये निकल गई। इसकी रेशो पुट करेंगे, बॉय गर्ल टोटल। बॉयज हमारे जो है आर्ट्स के हैं 720, 720, 360। ठीक है, टोटल हो गया 1800। लड़कियां हैं हमारी 480, 480, 240, 1200। ये हो गया 3000। ये हो गया 6 4 10, 600। ये हो गया 1200। ये हो गया 1200। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। अब सीधा इस बुक के इस चैप्टर के अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स पे आ जाइएगा। इस चैप्टर के अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स पे आना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में आ रहा है, करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स का। टाउन ए, in a town females were 40%, let's suppose। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टाउन में 100% लोग रहते हैं, फीमेल 40% है, तो मेल कितने हो गए? 60। मेल हो गए 60। टोटल कॉफी ड्रिंकर 45। ठीक है, टोटल कॉफी ड्रिंकर, टोटल कॉफी ड्रिंकर जो है वो 45 है, जो कॉफी पीते हैं। ठीक है, उसमें से मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर 20% है। मेल नॉन कॉफी वाले, कॉफी नॉन कॉफी, कॉफी नॉन कॉफी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर है
मेल हो गए, तो फीमेल हो गई 5 और नॉन कॉफी वाली हो गई 35%। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये आ गया। उसी तरह से एक टाउन बी है, यहाँ पे भी मेल और फीमेल है, पहले फीमेल लिख देती हूँ फिर मेल लिखती हूँ। यहाँ पे मेल 55% है, तो फीमेल हो गई 45%। ठीक है, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर 30% है, कॉफी नॉन कॉफी, कॉफी नॉन कॉफी। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर जो है वो है 30%। ठीक है, तो रिमेनिंग 25% आपके कॉफी ड्रिंकर हो गए। एंड फीमेल कॉफी ड्रिंकर 15% है, नॉन कॉफी हो गए 30%। ये समझ में आ गया? ठीक है, इसका टेबल बन जाएगा आपका टाउन ए टाउन बी। ठीक है, फिर आप मेल फीमेल कर सकते हो, मेल फीमेल टोटल, एक टोटल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉफी ड्रिंकर, नॉन कॉफी ड्रिंकर, और आप उनका सेग्रीगेशन कर सकते हो। कर लोगे? ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद के सारे क्वेश्चंस होमवर्क है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, इसके बाहर से आपके पेपर से कुछ नहीं आ रहा है। पेपर में टैब्यूलेशन के यही सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, संदीप गर्ग के आखिरी के अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स और जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हमने करे हैं, इसी के अंदर आपका सारा पेपर बन जाएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं है पूरी 11th में। समझ आया?